पेट्रोल फिर महंगा, अब पंप भी होंगे बंद। शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। शहरियों ने सवाल उठाया कि एक तो पेट्रोल की कीमत हर दिन बढ़ रही है, दूसरी जाने पंप्स की बंदिश से कारोबारी जिंदगी जाम होकर रह जाएगा। मजीद इस रिपोर्ट में। पेट्रोल महंगा, पंप बंद होने का खदशा, शहरी दोहरी आजमाइश में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया, जिसके बाद महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और माली ज़रब लग गई। नए निर्खों के बाद पेट्रोल 320 रुपए 73 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 367 रुपए 21 पैसे फी लीटर पर पहुँच गया। शहरियों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, अशिया खुर्दनोश और रोजमर्रा जरूरियात की कीमतों में मजीद इजाफा होगा और आम आदमी की मुश्किलात बढ़ जाएगी। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, उस पर कीमतें पेट्रोल की इतनी बढ़ती जा रही हैं, तनख्वाहें लोगों की बढ़ नहीं रही, मजीद परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और मजीद ये जो पेट्रोल पंप बंद करने का कहा है, तो इससे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, मुल्क की मईशत दिन ब दिन और नीचे आएगी। ठीक है ना, आम शहरी जो है बेचारे वो परेशान हो जाएंगे, जिनकी तनख्वाह 30,000 40,000 रुपये इंडस्ट्री एरिया है, जिसमें 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं देते। अब उसमें 10-10 15-15 हज़ार रुपये का अगर वो पेट्रोल जलाएंगे तो घर में क्या लेके जाएंगे? किराए का मकान है किसी का बेचारे का स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके तो माशी हालात और मजीद ख़राब हो जाएंगे। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर आज रात 12 बजे से मुल्क गिर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल और पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया है। जब बढ़ जाता है तो आवाम पर बोझ आ जाती है, हर चीज़ महंगाई, क्योंकि सारी जो कनेक्शन है वो पेट्रोल और डीजल के साथ है, तो उसके अलावा जो है ना फिर आवाम पर परेशानी आ जाता है और आवाम वैसे बेरोजगार है, बेरोजगारी है, बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान का अवाम रो रहे हैं, ऐसा ना करे हुकूमत अल्लाह को माने। बहुत मुश्किल होती है, आवाम को भी मुश्किल होती है, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। और दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में जो है ये बढ़ाए जा रहे, तो ये नाइंसाफी आवाम के साथ। शहरियों का कहना है कि अगर पेट्रोल पंप बंद हुए तो दफातर, कारोबार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस सर्विस और रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होगी। एक तरफ पेट्रोल मजीद महंगा हो चुका, दूसरी जानिब पंप बंद होने का खदशा भी मंडरा रहा है। अब शहरियों की नजरें हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर है कि क्या मसला हल होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दुआ शकील पराचा के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। ड्राइवर्स कहते हैं कि ईंधन महंगा होने से आमदन का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल पर खर्च हो रहा है। सवारियां किराया बढ़ाने के लिए तैयार नहीं, पहले ही गाड़ियों की मरम्मत के बढ़ते अखराजात रोजगार के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी पहले से ज्यादा दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने आवाम के साथ साथ हजारों रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। ड्राइवरों का कहना है कि रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा अब सिर्फ ईंधन पर खर्च हो जाता है, जबकि बाकी आमदन से घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहर भर में ट्रैफिक जाम, टूटी फूटी सड़कें और गाड़ियों की मुसलसल मुरम्मत इनके अखराजात में मजीद इजाफा कर रही है। घंटों सड़कों पर रहने के बावजूद इतनी आमदन नहीं हो पाती कि ईंधन, मुरम्मत और घरेलू जरूरियात का खर्च पूरा किया जा सके। मुश्किलात तो बहुत सारी है हमारे को। पेट्रोल महंगा है, आवाम के पास पैसा है नहीं और आवाम भी परेशान है, हम रिक्शे वाले भी परेशान हैं। हुकूमत से ये हमारी दरख्वास्त है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा LPG भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सवारियाँ तो इतनी बहस करती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, 10-10, 20-20 रुपए पे बहस होती है सवारी पे। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए या इन्हें खसूसी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि इनका रोजगार मुतासिर ना हो। कैमरामैन काशिफ के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत को 2 रोज का अल्टीमेटम देते हुए मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन माहाना बुनियाद पर किया जाए, टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए, इनकम टैक्स 7% से कम करके 2% किया जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत को 2 रोज का अल्टीमेटम, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान। गुड्स करियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नदीम अराइन का कहना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक रद्दोबदल से ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि कीमतों का तयन रोजाना की बजाय माहाना बुनियाद पर किया जाए। उन्होंने अपील की कि टोल टैक्स में हालिया इजाफा फौरी वापस लिया जाए और इनकम टैक्स 2% पर वापस लिया जाए। पहला मुतालबा है डीजल और पेट्रोल की कीमत का तयन अब माहाना बेसिस पे होगा। हम 1 महीने से कम आप अगर डीजल और पेट्रोल की कीमत का तयन करेंगे वो हमारे लिए नामंजूर है। गुड्स ट्रांसपोर्टरों पर विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं,
वो 7% इस बजट में आपने कर दिया, जबकि बिल्कुल इसी तरह का नेचर ऑफ बिजनेस ऑयल टैंकरों का है, वहां आपने 2% किया, हमें आपने 7% में ला के खड़ा कर दिया। हमारा मुतालबा है कि अब जब तक हमारा इनकम टैक्स 2% पे नहीं होता, हम बिल्कुल अपने कारोबार जारी नहीं रखेंगे। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस शहजाद अवान ने पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाना मुमकिन नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमतें हों, उनकी ये ख्वाहिश है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी छोटे बड़े स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों या चाहे वो दीगर दूसरे एसोसिएशन के स्टेक होल्डर हों, गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि ये सारे के सारे जो हैं ये हड़ताल पर चले जाएं। ये हमसे टैक्स लेते हैं, हमारे खून पसीने के हम टैक्स देते हैं, जितना ट्रांसपोर्टर टैक्स देता है इतना टैक्स कोई भी नहीं देता। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कराची से कोयटा सामान की लोडिंग गुज़िश्ता 2 रोज से बंद है। बलोचिस्तान में हबचौकी से कोयटा तक सिक्योरिटी फराहम की जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कोरंगी 36D में दारुल उलूम जाने वाली मरकजी सड़क धंसने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सड़क के दरमियान बनने वाला गहरा गड्ढा न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर रहा है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ हादसात के खतरात भी बढ़ रहे हैं। कोरंगी 36D में दारुल उलूम जाने वाला मरकजी इशारा का एक हिस्सा धंसने के बाद सड़क के दरमियान गहरा गड्ढा पड़ गया, जो हर आने जाने वाले के लिए खतरे की अलामत बन चुका है। इस मसरूफ सड़क से रोजाना सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियां, रिक्शे और दीगर ट्रैफिक गुजरती है। ताहम सड़क धंसने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय सड़क की फौरी बुनियादों पर मुरम्मत की जाए। ये इसके अंदर मतलब बारिश के टाइम में किसी को पता नहीं चलता इसमें गड्ढा है क्या नहीं है। ये काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे हुई पड़ी है, बाकी इसको गौर ही नहीं कर रहा है कि इसको बनाना चाहिए। कोई बाइक वाला इसमें गिर जाए, कोई मसला हो जाए। आपके सामने कोई हादसा रोनुमाई हुआ है? नहीं, मतलब ये है कि अक्सर मतलब ये कि कोई बाइक वाला गिर गया है, ये लकड़ी वकड़ी हम लोगों ने लगाई है तो इसके अंदर, ताकि इसको नजर आए कि भाई गड्ढा है इधर। और इंतजामिया की जानिब से कोई आया अभी तक? आते हैं और देख के चले जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक बराबर में ये इसके अंदर मतलब बारिश के टाइम में किसी को पता नहीं चलता। कराची प्रेस क्लब के बाहर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ सिंध का एहतजाजी धरना। वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में तरक्याती फंड्स की मुबैना गैर मुनसिफाना तकसीम, खुफिया टेंडर्स और पसंदीदा ठेकेदारों को नवाजने के इल्जामात पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। कराची प्रेस क्लब के बाहर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ सिंध की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, सखर और दीगर इजला से ताल्लुक रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट में तरक्याती फंड्स में मुबैना गैर मुनसिफाना तकसीम और खुफिया टेंडर्स के इजरा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि तमाम तरक्याती स्कीमों को मसावी बुनियाद पर फंड्स दिए जाएं और इस तमाम मामले की गैर जानबदारा तहकीकात कराई जाए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम यानी ADP बुक में फंड की तकसीम मुनसिफाना नहीं है। और इसके अलावा जो टेंडर अभी हुए नहीं है उन पे फुल फंडेड कर दिए। भाई जो टेंडर अभी हुए नहीं है वो करना जरूरी है। जो पहले 177 काम आप खत्म बीच में रोक रहे हैं वो उन पे आप पैसे रखें। ये 177 स्कीमों पे पैसे नहीं रख रहे, उन स्कीमों पे पैसे रख रहे हैं जिनके टेंडर ही अभी तक नहीं हुए। तरक्याती कामों के सिलसिले में उसकी तकसीम मुनसिफाना नहीं की गई। हमारा वाहिद मुतालबा ये है कि जो हर एक 1000 रुपया 170 स्कीमों पर रखा गया है उनको रेशेड्यूल किया जाए, उन पर मुनासिब फंड मुनसिफाना तरीके से रखे जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ नाइंसाफी बंद की जाए, सबको यकसा मौके और शफाफ तरीके से फंड दिए जाएं। अगर हमारे मुतालबात पर फौरी अमल दरामद नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरा पूरे सिंध तक वसी कर दिया जाएगा। अक्सर शाइस्ती 21। मुल्क भर में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का सिंध में 20 लाख टन, मुल्क भर में 50 लाख टन गंदम की कमी का दावा। हुकूमत से फौरी गंदम की दरामद की इजाजत देने का मुतालबा किया। ये गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैं चारों सूबाई वज़ीर आला को और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि फौरन इंपोर्ट कर ली जाए गंदम। अगर आज होता है तो कल ना करें, क्योंकि आप ये देख लें कि सिंध में 2 मिलियन शॉर्ट है और पूरे पाकिस्तान में अगर देखने जाएं तो 5 मिलियन टन शॉर्ट है हमारे पास, तकरीबन 50 लाख टन।
इसकी वजह क्या हुई? वजह ये हुई डी रेगुलेट करना। 2 साल से ये फार्मूला फेल हो गया। अगर ये रेगुलेट होता और इसकी सपोर्ट प्राइस होती तो किसान और हारी इस बदहाली पे ना जाते। देखें डीएपी खाद महंगी, आप ये देखें, और आप ये देखें उनको जमीनों का ठेका, और सारे साल इंतजार करने के बाद पिछले साल भी हुआ 55-60 रुपए की गंदम 115 तक पहुंची। देखें ये लम्हात आते हैं। और ये जो सपोर्ट प्राइस तय हुई थी या दी जानी थी 3500 रुपए मन, वो भी फेल हो गया फार्मूला। 87 रुपए में किसी ने गंदम आपको नहीं दी, प्रोक्योरमेंट हुई नहीं। देखें आने वाले दिन हमें एग्रीकल्चर पर तवज्जो देनी पड़ेगी, और बेसिक होती है रोटी। अब ये बताएं कि अगर हम कोई फोर्स कायम करें, निजी फोर्स हो, ताकि ये जखीरा अंदोजों को लगाम डाली जा सके। जखीरा अंदोजों को खुली छूट दे दी गई। जब चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा तो यकीन माने कि 27 मिलियन टन का क्रॉप कहां गया 4 महीने में? अभी तो 8 माह बाकी हैं। अभी जो मैं एक एक्सप्रेस न्यूज पढ़ रहा था तो वहां मैंने देखा कि कहीं 120 रुपये की गंदम पहुंच चुकी है, कहीं 125 भी पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान, केपी के और पंजाब में भी पहुंच चुकी है, और सिंध में भी पहुंच चुकी है 120-22 रुपए। ये गंदम 8 महीने बाकी हैं। अगर फौरन इंपोर्ट कर ली गई तो यकीन माने कि ये गंदम हमें 80 रुपए में कॉस्टिंग पड़ेगी कराची आके। तो ये कराची में भी अगर आप कंपटीशन दे देंगे जखीरा अंदोजों को, तो क्रैकडाउन तो किया है चीफ सेक्रेटरी सिंह, उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम उठाए। जिले इंतजामिया मुझे नजर नहीं आ रही। वो 122 रुपए में तुली हुई आटा बेचने पे और दुकानदारों पे बेरहमाना चालान अब भी जारी है। तो कमिश्नर साहब से भी अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि देखें, फैक्ट्स एंड फिगर को देखें। 120-22 का अगर गंदम है तो आटा कौन बेचेगा? दुकानों से आटा अब गायब है। यकीन माने कि लोग रखने को तैयार इसलिए नहीं है कि वो चालान फाड़ते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल का लियारी में मनशियात से बहाली और ड्रग स्क्रीनिंग मराकज का दौरा, इलाज, बहाली और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल ने लियारी में कायम बेनजीर भुट्टो शहीद ANF मैट्रिक बेरगजरी हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने जेरे इलाज अफराद को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। रहायशी इंतजामात, नफ्सियाती मुशावरत, बहाली प्रोग्राम्स और पेशा वाराना तरबियत का जायजा भी लिया। नादिर गबोल ने कलाकोट में सिंध पुलिस के ताउन से कायम ड्रग स्क्रीनिंग सेंटर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मरकज के मकासद, तामीराती पेशरफ्त और मनशियात के आदि अफराद की बहाली के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी।